किसान साथियों, अभी समय है कपास की बुआई का। तो कपास की बुआई में समय से बुआई कर देंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन अपने को मिलने के आसार रहते हैं। मिलता है लगभग, समय से बुआई करने के बाद में मिलता है। लेकिन किसान साथियों, सिर्फ समय से बुआई करने से ही अपने को अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसके लिए अपने को कुछ खाद की ज़रूरत होगी, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसे खाद अपने को लेने पड़ेंगे जो कपास की फसल के लिए ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सहायक सिद्ध हो। तो किसान साथियों, बात करते हैं कपास में बेसल डोज की कि कपास में बम्पर उत्पादन लेने के लिए कौन सा बेसल डोज दें, कौन सी खुराक दें। मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियाँ। तो किसान साथियों, खाद दो तरह के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म यानी कम समय तक काम करने वाला, जल्दी काम करने वाला, कम समय तक काम करने वाला। और एक होता है कि लंबे समय तक काम करता है। तो अपन बेसल डोज दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने को लंबे समय तक काम करने वाले खाद लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आइए जानते हैं कि कपास के अंदर कौन सा ऐसा बेसल डोज यूज़ करें जिससे अपने को लंबे समय तक उत्पादन मिल सके। लंबे समय तक काम करने वाला कॉम्बिनेशन अपने को तैयार करना है तो उसमें सबसे पहले आएगा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। किसान साथियों, फसल के अंदर कपास हो चाहे कोई फसल हो, सिंगल सुपर फास्फेट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसकी ज़रूरत शुरू से लगाकर फसल को लास्ट तक रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे अपन ज़मीन को देखते हुए क्या कहने का कारण ये है कि आपकी फसल कैसी है। जहाँ पर अपन कपास बो देते हैं, नरमा बो देते हैं, तो उसके कल्ले ज़्यादा दूर दूर निकलते हैं या पास पास निकलते हैं। यदि आपकी फसल में कल्ले ज़्यादा दूर दूर निकलते हैं और कपास की हाइट ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी जगह में अपने को यूरिया नहीं यूज़ करना है या कम यूज़ करना है। यदि आपकी ज़मीन रेतीली है, कंकरीली है और वहाँ पर कल्ले कम स्टेज पे निकलते हैं तो वहाँ अपने को बेसल डोज में यूरिया लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें MOP, पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश अपने को लेना है, क्योंकि पोटाश का भी बहुत ज़्यादा महत्व फसल के अंदर रहता है। तो दोस्तों, SSP लेना है, फसल को देखते हुए, ज़मीन को देखते हुए यूरिया लेना है और MOP लेना है, पोटाश लेना है। किसान साथियों, इसके साथ में कपास के उत्पादन में सबसे अहम रोल रहता है फूलों का। जितने फूल होंगे उतने डोडे बनेंगे, जितने डोडे होंगे उतने कपास ज़्यादा अपने को मिलेगा। तो दोस्तों, उसके लिए अपने को बोरोन लेना है जो बेसल डोज में अपन देंगे। बोरोन के बाद में दोस्तों अपने को किसान साथियों, अपने को बेसल डोज देते हुए यदि रेतीली ज़मीन है तो वहाँ अपने को यूरिया लेंगे, और यदि अपने पास में गहरी ज़मीन है, काली ज़मीन है, तो वहाँ अपन पोटाश यूज़ करेंगे। दोस्तों, ज़मीन के अंदर विशेष करके थोड़ा सा मुझे याद आ गया था ना, तो इसलिए मैं बता दूं कि जहाँ रेतीली ज़मीन है वहाँ पे अपने को यूरिया यूज़ करना है, और जहाँ रेतीली ज़मीन नहीं है वहाँ अपने को पोटाश यूज़ करना है। अदरवाइज़ इसकी मात्रा अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जड़ों में कीड़े लगते हैं, ज़मीन में जो ऐसे कीट होते हैं जो अपने फसल के जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं और पौधा खड़े खड़े मुरझा जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए अपने को एक ग्रेन्यूल जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ना, उनकी तरफ रुख करना पड़ेगा, जिसमें अपन फेप्रोनिल वगैरह ऐसा जो कीटनाशक ग्रेन्यूल के रूप में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो वो ले लेना है। चाहे फेप्रोनिल ले लें या अदरवाइज दूसरे जो भी इंसेक्टिसाइड आते हैं ग्रेन्यूल रूप में, उसको किसी को भी अपन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अपन फसल का अच्छा विकास के लिए, उसको ग्रोथ अच्छी देने के लिए, जड़ों को ज़्यादा फैलाव के लिए, किसान साथियों, इसमें अपन होमिक एसिड भी अपने को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मिला कर अपन एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा खासा अपन बेसल डोज कपास के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी मात्रा क्या रहेगी, तो प्रति एकड़ की बात करें तो SSP जो अपन लेंगे वो लगभग 100 किलो यानी 2 बैग अपन SSP के लेंगे। यूरिया यदि ज़मीन रेतीली है तो 30 किलो यूरिया अपन प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में यूज़ करेंगे। यदि ज़मीन काली है, गहरी ज़मीन है, ज़्यादा अंदर तक मिट्टी है अपने, तो वहाँ पर 30 किलो MOP अपन इसमें ले सकते हैं। यूरिया की मात्रा को अपन कम कर देंगे, 15 किलो कर देंगे,
और MOP को अपन 30 किलो कर देंगे। यदि ज़मीन आपकी रेतीली है तो MOP को अपन 15 किलो कर देंगे और यूरिया को 30 किलो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों बोरान लेंगे 20% जो आता है ना, तो 1 किलो प्रति एकड़ अपन बोरान लेंगे। इसके साथ ही अपन यदि ग्रेन्यूल के रूप में चाहे फेफ्रोनिल हुआ चाहे फर्टेरा हुआ तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपन इंसेक्टिसाइड ग्रेन्यूल के रूप में लेंगे। इसके साथ ही अपन ह्यूमिक एसिड जो दे रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड अपने को प्रति एकड़ 1 किलो लेना है। दोस्तों इसके साथ में यदि अपन थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ रुख करें तो देसी खाद तो यदि अपने पास अवेलेबल है तो देना है। यदि दोस्तों देसी खाद अवेलेबल नहीं है, कम है, तो अपन सरसों की खली या मूंगफली की खली 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को बेसल डोज के साथ ही देनी है। तो इससे अपनी फसल अच्छे ग्रो करेगी, अच्छी चलेगी और जो छोटे मोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी तो जो सरसों की खली है, मूंगफली की खली है, वो उसकी आपूर्ति कर देगी। तो दोस्तों इस तरह से एक अच्छा खासा बेसल डोज तैयार करके अपन कपास की बुआई करें, उससे अपने को बम्पर पैदावार होने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।